हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सीटेट हिंदी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज आप सभी चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो ये सभी क्वेश्चन हम कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करेंगे। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन फर्स्ट यहाँ पर दिया है कि एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है। यदि आप एक भाषा शिक्षक हैं तो आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या हो सकती है? बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना। यहाँ पर कहा गया है कि जो भाषा आप सीख रहे हैं ये आपके लिए कितने महत्वपूर्ण है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना, कम्युनिकेशन की यहाँ पर बात की गई है, तो ये भी पॉइंट आपका गलत हो जाएगा कि कभी भी बच्चों को बातचीत या संचार साधनों से मुक्त नहीं रखना है। भाषा संसाधनों का अभाव है, ये भी पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। तो सही क्या है? एक भाषा की कक्षा है जिसमें अलग अलग विद्यार्थी होते हैं, अलग अलग संस्कृति से विद्यार्थी आते हैं। तो ये किस प्रकार की कक्षा होगी? तो बहुभाषिक कक्षा होगी। बहुभाषिक कक्षा के शिक्षक के लिए उचित रणनीतियां करना। ठीक है, आपका जो आंसर है यहाँ पर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? यहाँ पर बताना है कि उद्देश्य क्या नहीं है। तो आप लोगों को पता है कि जो पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्ड है, तो इसमें निगेटिव क्या होगा? तो निगेटिव में यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कभी भी बच्चे को याद नहीं कराना है। ठीक है, याद नहीं कराना है, रटवाना नहीं है। ठीक है, रटना नहीं है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? स्पष्टतया एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना। ठीक है, आपका जो आंसर यहाँ पर है वो क्या होगा कि वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ या याद करना। ये पॉइंट आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, जो भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। कभी भी कंठस्थ या याद नहीं करवाना है, कभी भी दोहराव के काम नहीं करना है। ठीक है, दोहराव नहीं करना, ये भी ध्यान रखिएगा, निगेटिव है। ध्वनि संकेत चिन्ह का संबंध बनाना, ये आपका सही हो जाएगा। विभिन्न संदर्भ में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, ये भी आपका पॉजिटिव है, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है। एक आप अर्जित कर रहे हैं, दूसरा आप सीख रहे हैं। तो यहाँ पर इन दोनों में अंतर है, तो ये पॉइंट तो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। भाषा शिक्षण में केवल भाषा शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, केवल यदि आ जाए, पर ही आ जाए, बल आ जाए, तो ये सभी क्या है? निगेटिव पॉइंट है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर गलत है वो क्या हो जाएगा? बी, जो कथन सही नहीं है। भाषा सीखने में अन्य विषयों का अध्ययन अध्यापन सहायक होता है, तो बिल्कुल सही है। जब आप भाषा सीख रहे होते हैं, इसमें आपको अलग अलग विषय से संबंधित अध्ययन सामग्री देखने को मिलती है, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर है, समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है। ये भी पॉइंट आपका सही है, जो कथन सही नहीं वो क्या है? बी। अगर आप लोगों को थोड़ा भी समझ में आ रहा हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। नेक्स्ट है, भाषा शिक्षण का संप्रेषण परक उपागम है। संप्रेषण का अर्थ ही होता है कि भाषा प्रयोग करना, बातचीत करना। यहाँ पर कहा गया है कि भाषिक संरचनाओं की जानकारी पर बल देता है जो भाषा शिक्षण है, तो ये पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। अभी आपको बताया था, कहीं पर भी ये आ जाए, बल देता है, उस आंसर को वहां पर फोर्स किया जाए कि नहीं केवल यही सही होगा, इसके अलावा कोई भी सही नहीं होगा, तो वो पॉइंट वहां पर गलत हो जाएगा। संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है। जो संप्रेषण परक बातचीत कहा गया है, तो बातचीत कब होगी? जब भाषा प्रयोग की कुशलता होगी, जब आप उसमें कुशल होंगे, तो ये पॉइंट आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर निषेध की बात कहा गया है कि जब आप भाषा कम्युनिकेशन करते हैं, जब संप्रेषण करते हैं, तो उसमें मातृभाषा का प्रयोग निषेध है, आप मातृभाषा का प्रयोग नहीं कर सकते, तो ये पॉइंट गलत हो जाएगा। बोलना कौशल पर बल देता है कि आप कितना ज्यादा बोलते हैं, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है, तो ध्यान रखिएगा। अगर क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको बताना है क्या सही होगा। प्लेटो का कथन है कि बच्चा बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह होता है, किस भाषिक सच्चाई की ओर संकेत करता है, ये बताना है।
तो देखिए, जो बच्चा है ये बड़ों के बीच अपनी बात तो रखता है, लेकिन बड़े उसको क्या कर पाते हैं, सही से समझ नहीं पाते हैं। तो बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं जिससे बड़े सही सही नहीं समझ पाते हैं। तो यह आंसर यहाँ पर पहला आपका सही हो जाएगा। विदेशी का अर्थ यहाँ पर क्या है, जैसे हम कहीं बाहर गए हैं और हम अपनी बात तो रख रहे हैं लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा, तो वहां पर हम क्या हो जाएंगे, एक बाहरी पर्सन हो जाएंगे, एक विदेशी की तरह हो जाएंगे। बच्चा बड़ों से उम्र में छोटा होने के कारण अजनबी बना रहता है, जबकि यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो भाषा है, भाषा तो वो बच्चा भी बोल रहा है और बड़ा बड़ा भी बोल रहा है, लेकिन क्या है, बड़ा समझ नहीं पा रहा है। तो ये पॉइंट आपका गलत हो जाएगा, जो अजनबी है यहाँ पर। बच्चों की भाषा अपरिपक्व होती है। अपरिपक्व का मतलब है वो भाषा बोलने में माहिर नहीं है या वो भाषा नहीं बोल पाता है, जबकि बच्चा अपनी भाषा, अपनी लैंग्वेज बोलता है, लेकिन वो क्या है, वो भाषा अपनी बोलता है, अपनी बात को रखता है या कहता है। तो ये भी पॉइंट आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो जो अपरिपक्व है ये यहाँ पर गलत है। बच्चों की भाषा के प्रति बड़ों का जो दृष्टिकोण है वो संकीर्ण है, एकदम न्यून दृष्टिकोण है। ठीक है, न्यून दृष्टिकोण है, ये भी पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। संकीर्णता से परिपूर्ण होता है। ए आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है ये बताना है। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना एक क्रम से सीखे जाते हैं। मान लीजिए आपने पढ़ना पहले सीख लिया है और बोलना आपने बाद में सीखा है, तो ये तो क्रम इसका पलट जाएगा। तो एक क्रम से ही सीखे जाते हैं, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। सुनना और पढ़ना निष्क्रिय कौशल है, जबकि जब आप कोई बात सुनते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, उसमें आप उसके थॉट से अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं, तो वहां पर आप सक्रिय होंगे, निष्क्रिय नहीं होंगे। पढ़ने और लिखना कौशल में कोई संबंध नहीं है, जबकि ये चारों आपस में अंतर संबंधित होते हैं। तो जो सभी कौशल है, सुनना, LSRW ये क्या है, आपस में एक दूसरे से अंतर संबंधित है। तो डी आंसर यहाँ पर आपका सही होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भाषा शिक्षण की जो प्रत्यक्ष विधि है, प्रत्यक्ष का मतलब है आपके सामने। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा, मातृभाषा का निरर्थक हस्तक्षेप होता है, बिना अर्थ के कहा गया है, जिसका कोई अर्थ ना हो, तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। इसके बाद में कहा गया है कि भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है, जो प्रत्यक्ष है। तो जब आप कुछ भाषा, जैसे यहाँ पर बात की गई है भाषा की क्लास है, तो यहाँ पर अर्जित करने की बात की गई है। जब सामने आपके कोई बोल रहा है, आपको पढ़ा रहा है, तो वहां पर अर्जन होगा, आप उससे कुछ ग्रहण कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है। यहाँ पर कहा गया है अतिरिक्त शिक्षण सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं है, जबकि यहाँ पर कहा गया है कि जो भाषा शिक्षण है इसमें आप बच्चों को अन्य प्रकार से सामग्री के माध्यम से सिखा सकते हैं, बता सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। ठीक, तो ये भी पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। और जब भी बल देने की बात आए तो बल यहाँ पर गलत होगा। यहाँ पर क्या कहा गया है कि भाषा की विविध संरचनाओं के लेखन हेतु अभ्यास पर बल देना, या अभ्यास पर बल दिया जाता है, तो ये भी पॉइंट गलत है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या नहीं है, तो अभी आपने देखा है कभी भी कंठस्थ नहीं कराना है, कोई नियम हो, कोई वर्णमाला हो, कोई जैसे समास विग्रह हो या कुछ भी हो, तो बच्चों को कंठस्थ नहीं कराना है, याद नहीं करवाना है, रटवाना नहीं है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो बी सही हो जाएगा। पॉजिटिव क्या है, ध्यान रखिएगा, विभिन्न क्षेत्रों स्थितियों में हिंदी की विविध प्रयुक्तियों को समझने की योग्यता का विकास, ये आपका पॉजिटिव है। दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना, ये भी आपका सही हो जाएगा। बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास, ये भी पॉइंट आपका सही है। तो सही यहाँ पे क्या है, कभी भी कंठस्थ यदि आ जाए, याद करवाना, रटवाना, जोर देना, तो ये पॉइंट आपके गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट है, चोमस्की के अनुसार डैश के कारण बच्चे भाषा सीखते हैं। यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा, किसके कारण बच्चे भाषा सीखते हैं। भाषाई समाज कहा गया है, जबकि आप सभी को पता है कि भाषा अर्जन किससे संबंधित है, नोम चोम्स्की से संबंधित है। ठीक है, तो भाषा अर्जन क्षमता,
बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। आकलन यहाँ पर नहीं होगा और नियमों की जानकारी से ही बच्चे सीखते हैं, ये भी पॉइंट गलत हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में अनिवार्य है क्या? अनिवार्य है ये बताना है। तो देखिए, मानक भाषा अगर आ जाता है तो ये पॉइंट आपका गलत हो जाएगा, समग्रतावादी दृष्टिकोण। ठीक है, आपका जो आंसर है यहाँ पर बी सही हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है कि जो विशेष, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है रिसेंट है, ठीक है, जो आप सभी का 7 जुलाई को एग्जाम हुआ है, 7 जुलाई को जो एग्जाम हुआ है इसमें ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। सीटेट 7 जुलाई को जो एग्जाम है इसमें पूछा गया है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ भिन्न व्यवहार करना। इस आंसर को दूसरे तरीके से पूछा गया था, तो कभी भी जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनके साथ भिन्न व्यवहार नहीं करना है। वर्तनी संबंधी गृह कार्य, ये भी पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। बी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, भाषा विद्यालय से ही सीखी जाती है। जब आप बातचीत करते हैं, जब आप भाषा का प्रयोग करते हैं तो किस प्रकार से सीखते हैं? तो जो ये भाषा है क्या है? एक नियमबद्ध व्यवस्था है। भाषा क्या है? एक नियमबद्ध व्यवस्था है। बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। सदैव व्याकरण के नियमों का ही अनुगमन करती है। जैसे जैसे व्याकरण के नियम आगे चलते हैं ये भाषा उसके पीछे चलती है, ऐसा कहा गया है, तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। नियमों की जानकारी से ही निकलती है। जो भाषा है किससे निकलती है? नियमों की जानकारी से, ये पॉइंट गलत है। जबकि आप सभी को पता है जो नियम है, एक जो भाषा है एक नियमबद्ध व्यवस्था है। नेक्स्ट है, द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य क्या है? अब यहाँ पर क्या कहा गया? अभी आपको बताया था जो मानक आ जाए तो गलत हो जाएगा, कंठस्थ आ जाए गलत हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है कि हिंदी के व्याकरण पर अधिकार प्राप्त करना, आप उसमें माहिर हैं, हिंदी व्याकरण में आप माहिर हैं या महारत हासिल करते हैं या महारत हासिल कर लिया है, तो ये इस टाइप के पॉइंट गलत हो जाएंगे। तो ये तीनों पॉइंट यहाँ पर गलत है। दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना, डी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भाषा अर्जन। अब भाषा अर्जन है तो यहाँ पर क्या होगा? सीखना। ठीक है, सीखना शिक्षक की आवश्यक उपस्थिति की मांग करता है। मान लीजिए कोई टाइम पीरियड दिया हुआ है, मान लीजिए 15 मिनट की क्लास है, आप सीखने के लिए क्या करते हैं? कहते हैं कि शिक्षक और यहाँ पर उपस्थित हो और हमें एक्स्ट्रा टाइम दे, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। उपस्थिति की मांग करना, ये पॉइंट गलत हो जाएगा। भाषा की कक्षा में ही संभव है। यदि भाषा कहा गया है, आपकी लैंग्वेज की बात की गई है कि यदि आप भाषा अर्जित करते हैं तो सिर्फ उसी क्लास में कर सकते हैं, अदर क्लास में नहीं कर सकते हैं। जो आपका मान लीजिए इंग्लिश की क्लास है या संस्कृत की क्लास है उसमें ही आप कर सकते हैं। मैथ, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो ये क्लासेस होती है इसमें आप नहीं सीख पाते या अर्जित नहीं कर सकते, ये पॉइंट गलत हो जाएगा। जो भाषा अर्जन सहज व स्वाभाविक होता है, आप कहीं भी किसी भी प्रकार से आप भाषा अर्जित कर सकते हैं, प्रयासपूर्ण होता है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है क्या है? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? देखिए क्या कहा गया है कि जो पाठ्य पुस्तक है इसमें जो साहित्यिक अंश दिए गए हैं, अंशों की विस्तृत व्याख्या करना। जो पार्ट वाइज साहित्य में दिए होते हैं टॉपिक है, उनकी विस्तृत व्याख्या करना, ये पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। जो छोटे छोटे पार्ट दिए होते हैं उनके बारे में अधिक से अधिक विस्तार से बताना गलत हो जाएगा। पठन कौशल पर अधिक बल देना, अभी आपको बताया था, जहां पर ज्यादा बल देने की बात आ जाए, अत्यधिक बल देने की बात आ जाए, वो पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। पाठों के शब्दों का अर्थ जानने के लिए शब्दकोश का प्रयोग करना, ये भी आपका गलत है, इसे ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट आपका गलत है। ठीक है, शब्दकोश यहाँ पर कहा गया है, ये पॉइंट गलत है। तो आपका आंसर क्या है? समाचार पत्र, पत्रिकाओं या अन्य भाषिक सामग्री में कही गई बात के निहितार्थ तो उसके अर्थ को समझना, सोच सरोकार की पहचान करना, आपका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भाषा के संदर्भ में स्कूली जीवन का यह उच्च प्राथमिक चरण और बोध के विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है क्या? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? साहित्य सराहना, सामाजिक या सौंदर्य बोध, साहित्यिक बोध, सामाजिक, राजनैतिक, भाषा, साहित्य, ऐतिहासिक या साहित्य बोध, सराहना बोध, ऐतिहासिक।
तो यहाँ पर आपका आंसर बी सही हो जाएगा। सौंदर्य बोध होगा, साहित्य बोध होगा और सामाजिक बोध होगा। किस प्रकार से होगा ये भी ध्यान रखिएगा। स्कूली जीवन कहा गया है, स्कूल में समाज के अन्य विद्यार्थी होते हैं, तो अलग अलग संस्कृति से बच्चे आते हैं, तो ये एक प्रकार का समाज ही होगा। तो यहाँ पर क्या है, सौंदर्य बोध हो जाएगा, साहित्य बोध हो जाएगा, सामाजिक राजनैतिक, बी आंसर यहाँ पर आपका सही होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, यहाँ पर कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यदि कोई बालक गलती कर रहा है तो वह क्या कर रहा है, भाषा सीख रहा है या भाषा को भ्रष्ट कर रहा है। यहाँ पे निगेटिव क्या है तो ध्यान रखिएगा, जो भ्रष्ट है ये निगेटिव है, ठीक है, ये निगेटिव टैग वर्ड है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। भाषा नहीं सीख रहा है, यदि आप बैठे हैं और आपके सामने कोई लैंग्वेज का टीचर है या लैंग्वेज आपस में आप सभी लोग बातचीत कर रहे हैं, मौन होकर भी आप कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं, तो भाषा नहीं सीख रहा है ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। यदि कोई बालक गलती कर रहा है तो आप उसे तुरंत रोकेंगे, ये भी पॉइंट गलत हो जाएगा, तुरंत रोकने लायक है, तो रोकना भी यहाँ पर आपका निगेटिव टैग वर्ड है। सही क्या है, भाषा सीख रहा है। जब बालक कोई त्रुटि करता है तो उसकी त्रुटि में शिक्षक के द्वारा बताया गया कि यहाँ पर आपने त्रुटि की है, इसको यहाँ पर सुधारना है, क्या सुधारना है ये शिक्षक द्वारा बताया जाता है। तो आपका आंसर यहाँ पर पहला सही हो जाएगा, भाषा सीख रहा है। यदि आप लोगों को थोड़ा भी समझ में आ रहा हो तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा, आपके एक लाइक करने से बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भाषाई ज्ञान का मूल्यांकन होता है। मात्र लिख, अब यहाँ पर जो मात्र आया है, मात्र है, केवल है और यही है, यही है या सिर्फ है, या सिर्फ ही, तो ये जितने भी वर्ड यहाँ पर देख पा रहे हैं ये निगेटिव टैग वर्ड है, ठीक है, ये निगेटिव टैग वर्ड है। यहाँ पर भी कहा गया है कि मात्र, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ए और बी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। लिखित एवं मौखिक दोनों परीक्षा के माध्यम से भाषाई ज्ञान का मूल्यांकन होता है या किया जा सकता है, सी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। अब भाषाई ज्ञान का मूल्यांकन किसी माध्यम से नहीं होता है या किसी माध्यम से नहीं हो सकता है, तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा, सी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषाई सापेक्षता के संबंध में प्रचलित व्याख्या की दृष्टि से सही है, क्या सही है। भाषा का विचारों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। पहली बात तो यहाँ पर जो कहा गया है कि जो भाषा है इसका विचार पर गहरा प्रभाव पड़ता है, तो बिल्कुल पड़ता है, प्रभाव तो पड़ता है। अब यहाँ पर कहा गया है कि भाषा विचारों को प्रभावित नहीं करती है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। भाषा कुछ हद तक विचारों को प्रभावित करती है, कुछ हद तक कहा गया है, ये भी गलत हो जाएगा। उपरोक्त में से तीनों सही है, तो तीनों यहाँ पर सही नहीं होंगे। पहला आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, भाषा का विचार पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, ए आंसर सही है। नेक्स्ट है, बच्चे की भाषाई क्षमता के आकलन का सही तरीका यह नहीं है क्या। तो देखिए, जो आकलन होता है वो कई प्रकार से किया जा सकता है। आप बालक को अलग से बिठाकर, अलग से बुलाकर उसका आकलन कर सकते हैं, उसका व्यक्तिगत आकलन कर सकते हैं, समूह में यदि है तो उसका आकलन कर सकते हैं। बच्चे का व्यक्तिगत आकलन होता है और बच्चे का सामूहिक आकलन होता है। बच्चे द्वारा स्वयं का भी आकलन होता है। बच्चे द्वारा स्व आकलन, देखिए ये आकलन तीन प्रकार का होता है, एक शिक्षक के द्वारा, एक बच्चे का, पर्टिकुलर बच्चे का आकलन, दूसरा जब समूह में बालक होगा तो उसका आकलन किया जा सकता है, और बालक ने कितना पढ़ा, किस प्रकार से पढ़ा है, ये स्वयं को भी आकलित कर सकता है। तो ये तीन प्रकार के आकलन हैं, लेकिन पेपर पेंसिल आकलन यहाँ पर डी गलत हो जाएगा, ठीक है। जो यहाँ पर आंसर आपका सही नहीं है वो डी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भाषा कौशलों में सबसे पहले किस कौशल का विकास करना चाहिए। भाषा कौशल आपको पता है, LSRW लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही होगा, श्रवण कौशल, ठीक है। आपका जो आंसर यहाँ पर है वो सी सही हो जाएगा, श्रवण कौशल। पूछा क्या गया है कि भाषा कौशलों में जो सबसे पहले किस कौशल का विकास करना, आपके सुनने की क्षमता कह सकते हैं, या आप किस प्रकार से सुन रहे हैं, कितना सुन रहे हैं, जो आप सुन रहे समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर सी आंसर आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। इसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट है अर्थ ग्रहण के कौशल के विकास के लिए अधिक उपयोगी है क्या? व्याकरण शिक्षा या समाचार या मौन या सस्वर वाचन? तो देखिए सस्वर वाचन में क्या है, पढ़ना होता है, जब आप पढ़ते हैं तो आप बोलते हैं, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। समाचार पत्र भी आप लगभग बोलकर ही पढ़ते हैं। व्याकरण शिक्षा, जब आप सामने कोई टीचर होता है वो आपको व्याकरण की शिक्षा दे रहा होता है तो आप उसे सुनते हैं तो उसको क्या करते हैं, रिपीट करते हैं, बोलते हैं। तो मौन वाचन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। जो अर्थ ग्रहण के कौशल के विकास के लिए अधिक उपयोगी है वो क्या है, मौन वाचन। नेक्स्ट है भाषा शिक्षण का आदर्श वातावरण है। आदर्श वातावरण क्या है? विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति की पूरी आजादी, तो बिल्कुल सही है। जो भाषा शिक्षण है इसमें ऐसा वातावरण होना चाहिए कि विद्यार्थी अपने आप को अभिव्यक्त कर सके, जो वो बोलना चाहते हैं, जो वो आपको बताना चाहते हैं, तो उनको ये आजादी मिलनी चाहिए, अपनी अभिव्यक्ति की पूरी आजादी मिलनी चाहिए। भाषा का शुद्धता पर बल देना, देखिए यहाँ पर जो शुद्धता पर बल देना है ये नेगेटिव टैग वर्ड है, कहीं पर ये आपको दिख जाए तो गलत हो जाएगा। अध्यापक का एकालाप, मतलब यहाँ पर कहा गया है कि ऐसा वातावरण होना चाहिए जहाँ पर जो शिक्षक है, अध्यापक है, वो अकेले बैठे, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रचुर उपयोग करना, अत्यधिक प्रयोग करने की बात की गई है भाषा शिक्षण कक्षा में कि बच्चे देख सकें और उसे सुन सके, तो ये भी गलत हो जाएगा। ए आंसर सही हो जाएगा। भाषा शिक्षण की जो कक्षा होती है ऐसा वातावरण होना चाहिए कि सभी बच्चे, यहाँ पर विद्यार्थियों की बात की गई है कि वो अपने आप को अभिव्यक्त कर सके। ए आंसर सही है। नेक्स्ट है शिक्षण कौशल का उपयोग किया जाता है कक्षा के अंदर, कक्षा के बाहर, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता है कि जो भाषा कौशल का उपयोग है ये दो प्रकार से होता है। जब आप घर में होते हैं तो घर में सीख सकते हैं, घर के बाहर होते हैं तो घर के बाहर सीख सकते हैं। इसी प्रकार से यदि आप क्लास के अंदर है तो सीख सकते, क्लास के बाहर है तो सीख सकते हैं। तो सी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट है बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है? यहाँ पर लेखन कौशल की बात की गई है तो क्या आंसर हो गया यहाँ पर? अपने अनुभवों को लिखना, श्रुतलेख, पाठ पर आधारित प्रश्न के उत्तर लिखना, सुंदर लेख का अभ्यास। तो बच्चे के लेखन कौशल के मूल्यांकन के लिए जो बेहतर विधि है वो पहला आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, अपने अनुभवों को लिखना। नेक्स्ट है भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल है। अभिव्यक्तात्मक का मतलब है यहाँ पर है जो आपके द्वारा अभिव्यक्त की जा रही हो। सुनना, बोलना, देखिए सुनना, आप दूसरे को सुन रहे हैं तो ये ग्राम्यात्मक हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से तो ध्यान रखिएगा। ग्राम्यात्मक में क्या हो जाएगा, ग्रहण करना। ग्राम्यात्मक में क्या हो जाएगा, ग्रहण करना। ठीक है, दूसरों से ग्रहण करना। तो बोलना क्या हो जाएगा, बोलना यहाँ पर आपका अभिव्यक्तात्मक हो जाएगा। ठीक है, आप अपनी बात को बोल रहे हैं या कह रहे हैं या अभिव्यक्त कर रहे हैं, तो बोलना होगा। लेकिन लिखना यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिखना यहाँ पर भी आपका अभिव्यक्ति हो जाएगा। अपनी कोई बात डायरी में लिखना, ब्लैक बोर्ड पे लिखना, कहीं पर भी लिखना, तो क्या हो जाएगा, अभिव्यक्तात्मक कौशल हो जाएगा। देखिए, और यहाँ पे जो पढ़ना है, पढ़ना क्या है, आप ग्रहण कर रहे हैं तो यहाँ पर सुनना, और यहाँ पे ध्यान रखिएगा सुनना, पढ़ना, ये क्या है, ग्राम्यात्मक कौशल है। सुनते हैं तो आप दूसरों से जब सुनते कुछ ना कुछ ग्रहण कर रहे होते हैं, पढ़ते हैं तो यहाँ पर भी आप कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं, यहाँ से भी आप ग्रहण कर रहे होते हैं। तो ग्राम्यात्मक कौशल में सुनना और पढ़ना हो जाएगा। डाउट हो तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट है लेखन कौशल से संबंधित नहीं है क्या? विषय वस्तु को स्पष्ट व तार्किक रूप से संगठित करना। अब यहाँ पे जो संगठित आया है तो मतलब आप अपनी कॉपी रजिस्टर पर लिखेंगे, बिल्कुल सही है। लेख को कुशलता पूर्वक लिखना है तो लेखन कौशल से संबंधित है। व्याकरण का सही उपयोग करना, तो व्याकरण का आप कहाँ पर सही उपयोग कर पा रहे, नहीं कर पा रहे हैं, तो इसे भी आप क्या करेंगे, लिखेंगे। विचारों के बीच संबंध स्थापित करना, तो जो विचार है वो आप अपने मन में उसको स्थापित करेंगे कि किस प्रकार से होगा, किस प्रकार से नहीं होगा, तो यहाँ पे लेखन कौशल नहीं है। तो आपका यहाँ पर डी आंसर सही हो जाएगा। लेखन, विचारों के बीच संबंध स्थापित करना यहाँ पर सही नहीं है। नेक्स्ट है बालकों को लिखना सीखने से पहले यह आवश्यक है। क्या आवश्यक है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही होगा, अक्षर सिखाना।
बारह खड़ी सिखाना, लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना, उनको क्रियाशील बनाना। अब यदि कोई बालक जिज्ञासु होगा तभी वो सीख पाएगा, ठीक है, तो लिखना सिखाने के लिए तभी वो लिखना सीख पाएगा। तो लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना, सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, उच्च प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही होगा, किसे महत्व देंगे? मिश्रित वाक्य संरचना, विचारों की मौलिकता, वर्तनीगत शुद्धता, तत्सम शब्दावली। यहाँ पे वर्तनीगत शुद्धता आया है, ये पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। तत्सम शब्दावली भी यहाँ पे नहीं होगा, तो शब्दावली यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये भी निगेटिव टैग वर्ड है। मिश्रित वाक्य संरचना, ये भी पॉइंट यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। विचारों की मौलिकता, बी आंसर यहाँ पर सही है, विचारों की मौलिकता। भाषा सीखने का सही क्रम क्या है? अभी आपको बताया है LSRW। एल मतलब लिसनिंग, लिसनिंग मतलब सुनना, सुनना यहाँ पे श्रवण हो जाएगा। एस स्पीकिंग, स्पीकिंग मतलब बोलना, तो यहाँ पे पढ़ना नहीं होगा और यहाँ पर बोलना पहले गलत हो जाएगा, ठीक है, बोलना पहले गलत हो जाएगा। ए और सी यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर बोलना है तो यहाँ पे पढ़ना गलत हो जाएगा, तो आपका आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ठीक है, श्रवण करना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो यहाँ से आपने देखा है इस बार भी आप सभी के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और ये वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगे तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। उच्चारण सुधारने का कार्य किन कक्षाओं में करना चाहिए? बालक यदि उच्चारण नहीं कर पाता है तो उसके लिए आपको किस कक्षा में बच्चों से उच्चारण में सुधार कराना है? प्रारंभिक है, माध्यमिक है, उच्च माध्यमिक है या उच्च कक्षाओं में? तो आप सभी को पता है कि प्रारंभिक कक्षाएं ऐसी होती हैं जहां पर बच्चे प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते हैं, उच्चारण नहीं कर पाते हैं, तो प्राथमिक कक्षा हो जाएगी, पहला आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है बहुभाषी एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में। इस टाइप के क्वेश्चन आप सभी के सीटेट में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इस बार भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो बच्चों का मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होना चाहिए। बहुभाषी कक्षा है जिसमें भिन्न प्रकार के विद्यार्थी होते हैं और अलग अलग संस्कृति से आते हैं, तो यहाँ पर उनकी मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होना चाहिए, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है, ये पॉइंट गलत है। बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचित कराना चाहिए, तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर आपका आंसर डी सही हो जाएगा। और नेगेटिव यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप सभी लोग टैग वर्ड का भी विशेष ध्यान रखिएगा। यदि आप सभी लोग क्वेश्चन के साथ साथ टैग वर्ड भी समझेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब जैसे यहाँ पर कहा गया है कि बच्चों को केवल मानक भाषा के प्रयोग के लिए ही पुरस्कृत करना चाहिए, यदि आपसे पूछा जाए कि बच्चों के लिए मानक भाषा का प्रयोग करना चाहिए तो गलत हो जाएगा। केवल यहाँ पर आया है, ये भी गलत हो जाएगा। के लिए ही आ गया है, ये भी गलत हो जाएगा। यदि बच्चा कुछ कर रहा है तो पुरस्कृत या पुरस्कार पाने के लिए कर रहा है तो ये भी पॉइंट गलत हो जाएगा। बच्चों की मातृभाषा का ही सदैव प्रयोग करना चाहिए, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। बी आंसर सही है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने पर बल देती है? आप दूसरी भाषा किस प्रकार से सीख सकते हैं, ये यहाँ पर पूछा गया है। आप मातृभाषा को मध्यस्थ भाषा नहीं बनाएंगे, द्विभाषी विधि होगी, अनुवाद विधि होगी, व्याकरण एवं अनुवाद विधि या प्रत्यक्ष विधि। तो आप सभी लोग क्या करेंगे, जब आप कोई दूसरी भाषा सीखते हैं तो प्रत्यक्ष होकर सीखते हैं, सामने सीखते हैं, तो आपका आंसर यहाँ पर फोर्थ सही हो जाएगा, प्रत्यक्ष विधि है। मातृभाषा आप अपने घर से सीखते हैं, आप अपने आसपास पड़ोस से सीखते हैं, तो ये जो मातृभाषा होती है ये आप बचपन से ही सीखते हैं, लेकिन जब आप दूसरी भाषा सीखते हैं तो जब आप बाहर या स्कूल में सीखते हैं तो क्या होता है, वहां पर आप किसी के द्वारा उस भाषा का प्रयोग जब किया जा रहा होता है तो उसे आप प्रत्यक्ष रूप में देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो डी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेहा अपनी बात कहते समय अपने मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है, आप क्या करेंगे? कोई बालक है वो अपने मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग कर रहा है तो आप क्या करेंगे? लक्ष्य भाषा के शब्द का प्रयोग करते हुए सहजता से उसके वाक्य को दोहराएंगे, बिल्कुल सही है, यहाँ पर आपका ए आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पर निगेटिव क्या है ये ध्यान रखिएगा।
उससे डांटेंगे। कभी भी बच्चे को डांटना नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। अपनी भाषा के शब्दों का प्रयोग ना करें, अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग ना करें, तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। 2 निगेटिव पॉइंट है। उससे बताएंगे कि किसी शब्द विशेष को क्या कहते हैं, जबकि वो जो शब्द है उसमें अपनी मातृभाषा का प्रयोग कर रही है, तो यहाँ पर शब्द विशेष के बारे में बताएंगे, ये पॉइंट गलत हो जाएगा। उससे बताएंगे कि ये शब्द गलत है, जो वो मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग कर रही है वो गलत है, तो ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। पहला आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो यहाँ पे क्या होगा, भाषा के व्याकरणिक नियम, पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर। आपको पता है कि यदि व्याकरणिक नियम होंगे तो जो भी नियम आएंगे डायरेक्ट आप उन नियमों को याद कर लेंगे, तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। प्रश्नोत्तर में आपको पता है कि क्वेश्चन के बाद में उसका आंसर होता है, तो ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। सीखने की यहाँ पर बात की गई है। तो भाषा की पाठ पुस्तक ये भी पॉइंट गलत हो जाएगा। ऐसा परिवेश होना चाहिए जिसमें सभी बालक, जैसे विभिन्न प्रकार के बालक हैं, तो ऐसा समृद्ध भाषिक परिवेश होना चाहिए। डी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट है, द्वितीय भाषा के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर द्वितीय भाषा आपसे पूछा गया है कि यदि आप द्वितीय भाषा सीख रहे हैं तो उसके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या होगा? अभिभावक से प्राप्त प्रोत्साहन, भाषा की परीक्षा, अभिवृत्ति, शिक्षक का रवैया। शिक्षक का रवैया यहाँ पर गलत हो जाएगा, अभिवृत्ति भी गलत है। और यहाँ पर भाषा की परीक्षा, देखिए जो कम महत्वपूर्ण है ये पूछा गया है, तो ये तीनों पॉइंट यहाँ पर नहीं होंगे। कम महत्वपूर्ण क्या है? अभिभावक से प्राप्त प्रोत्साहन कम महत्वपूर्ण है, लेकिन महत्वपूर्ण यदि पूछा जाता कि द्वितीय भाषा के संदर्भ में महत्वपूर्ण क्या है, तो भाषा की परीक्षा हो जाएगी, अभिवृत्ति हो जाएगी और शिक्षक का रवैया हो जाएगा। नेक्स्ट है, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की हिंदी भाषा की क्षमता के आकलन में प्रकार्य परक पक्ष पर बल देने का आशय है। भाषा की क्षमता के आकलन में प्रकार्य परक पक्ष पर बल देना, भाषा प्रयोग पर बल देना, भाषा के कार्यों को बढ़ावा देना, भाषा प्रयोग का पक्ष बताना, भाषा के कार्यों की सूची बनाना। भाषा प्रयोग पर बल देना, ठीक है, कार्य को बढ़ावा देना नहीं होगा। भाषा प्रयोग पक्ष बताने की बात की गई है, ये भी यहाँ पर नहीं होगा। कार्यों की सूची बनाना, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। पहला आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? गतिविधियों के आयोजन पर बल देती है। जो भाषा पद्धति है ये आयोजन पर बल देती है, पॉइंट गलत हो जाएगा। बच्चों के भाषाई विकास के लिए, यहाँ पर भाषाई विकास होगा, भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है, यहाँ पर भाषाई विकास होगा, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। यहाँ पर बी आंसर आपका सही हो जाएगा। बाल साहित्य को पढ़कर सुनाने पर बल देती है। पढ़ना और उसके बाद में सुनाना, ये पॉइंट गलत हो जाएगा। सभी भावों को सीखने पर बल देती है, जो आपके इमोशंस होते हैं इसके सीखने पर बल देती हैं, तो ये पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। भाव कह सकते हैं या आप भावनाएं कह सकते हैं, तो ये दोनों पॉइंट यहाँ पर गलत होंगे। बी आंसर सही है। नेक्स्ट है, दृष्टि बाधित बच्चों को भाषा सीखते समय, देखिए जो बालक है वो देख नहीं पा रहा है, तो आप क्या करेंगे? कभी भी बच्चे को अलग नहीं बैठाना है, उन्हें कक्षा में अलग बैठाना चाहिए ताकि उन पर विशेष ध्यान दिया जा सके। पृथक नहीं बैठाना है, ये ध्यान रखिएगा। कभी भी बच्चे को पृथक नहीं बैठाना है। उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए। बच्चा नहीं देख पा रहा है तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि जो गतिविधियां हैं उसमें आप उसे शामिल नहीं करेंगे, नहीं करना चाहिए, ये भी पॉइंट गलत हो जाएगा। कम पाठों वाली पाठ्यपुस्तक का निर्माण करना चाहिए, नहीं, सबके लिए जो पाठ्यक्रम होता है ये बराबर होता है, ये भी पॉइंट गलत हो जाएगा। बालक देख नहीं पा रहा लेकिन बालक सुन पा रहा है, तो डी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए, डी आंसर सही है। आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लग रही हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट है, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है? यहाँ पर कहा गया है मौखिक अभिवृत्ति के विकास के लिए, तो आपका आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास, ये आपका गलत हो जाएगा।
अपने अनुभव का वर्णन करना, बातचीत करना, संवाद अदायगी करना। मौखिक का मतलब क्या है? ओरल बातचीत करने की यहाँ पर बात की गई है। अपने अनुभव, जब आप अपने अनुभव शेयर करते हैं तो किस प्रकार से करते हैं? बातचीत के माध्यम से। तो ये तीनों पॉइंट यहाँ पर पॉजिटिव है। जो सबसे कम प्रभावी तरीका है वो डी ए आंसर सही हो जाएगा, व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणी और लेखन में मूल अंतर यह है कि लिखित भाषा डैश स्तर पर देखी जाती है और होती है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही होगा? चेतन, स्वाभाविक, अचेतन, स्वाभाविक, अचेतन, कालबद्ध, सचेतन, कालबद्ध। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? जो लिखित भाषा होती है सचेतन स्तर पर देखी जाती है और होती है, क्या होती है? ये कालबद्ध होती है। ठीक है, वाणी और जो लेखन होती है, लेखन कालबद्ध का मतलब यहाँ पर है एक निश्चित समय के लिए। ठीक है, डी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिवृत्ति का सतत आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित तरीका है। सतत का मतलब है लगातार। प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा, ये सभी। तो ठीक यहाँ पर जो आपका आंसर है वो डी सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न पूछना, देखिए सतत का मतलब होता है लगातार। आकलन बच्चे का आप कर रहे हैं तो बच्चे से प्रश्न पूछकर उसका आकलन कर सकते हैं कि बच्चे को समझ में आया है या नहीं आया, या किस प्रकार से बच्चा सीख रहा है। प्रतिक्रिया व्यक्त करने के द्वारा भी आकलन किया जा सकता है और परिचर्चा, डी आंसर सही है। नेक्स्ट है, पढ़ने की संस्कृत के विकास के क्रम में डैश पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। व्यक्तिगत, सस्वर, मौन, सामूहिक। पढ़ने की यहाँ पे बात की गई है कि पढ़ने की संस्कृत के विकास के क्रम में पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता क्या है? तो यहाँ पर आपका ए आंसर सही हो जाएगा। विकास के क्रम में व्यक्तिगत पठन प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है, बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने के लिए सबसे बेहतर तरीका क्या है? यहाँ पर बेहतर तरीका पूछा गया है। शब्द पढ़वाना, प्रश्नों के उत्तर पूछना, विभिन्न संदर्भ में बातचीत है। सुने हुए को दोहराने के लिए कहना। सबसे बेहतर तरीका क्या है? बेहतर तरीका है कि विभिन्न संदर्भ में बातचीत। सी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है। मौखिक अभिव्यक्ति का रूप क्या है? शुद्ध वर्तनी, वर्तनी, सुलेख, देखिए यहाँ पे लिखने की बात है। श्रुतलेख, ये भी लिखने की बात है। आशुभाषण, आपका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, आशुभाषण। जो मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है वो क्या है? आशुभाषण। नेक्स्ट है, घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा सदैव टकराहट से गुजरती है। टकराहट से गुजरती, ये पॉइंट गलत हो जाएगा। सदैव समान होती है, तो सदैव समान होती, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है क्योंकि कभी कभी भिन्न भी हो सकती है। तो यहाँ पर कहा गया है समान हो सकती है। ठीक है, जो भाषा है वो समान हो सकती है, सदैव समान होती ये गलत है। सदैव अलग होती, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। सी आंसर सही है। नेक्स्ट है, पढ़ने का प्रारंभ करना चाहिए। तो आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा? वर्णमाला से होना चाहिए, कहानियों से होना चाहिए, कविताओं से होना चाहिए, अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। आपका जो आंसर है यहाँ पर डी सही हो जाएगा। अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। जो पढ़ने का प्रारंभ है, किस प्रकार से आप पढ़ रहे हैं, आपको समझ में आ रहा अथवा नहीं आ रहा है, तो अर्थपूर्ण सामग्री होनी चाहिए। नेक्स्ट है, प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन एक नहीं आता है? यहाँ पर आपको बताना है LSRW, तो आप सभी ने पढ़ा है। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग आएगा, लेकिन यहाँ पर हंसना नहीं आएगा, लाफिंग नहीं आएगा। ठीक है, सुनना आएगा, बोलना आएगा, लिखना आएगा और पढ़ना आएगा। ठीक है, सी आंसर सही है। नेक्स्ट है, बच्चे अपनी बोलचाल की भाषा का अनुभव समाज, परिवार से प्राप्त करते हैं, विद्यालय से प्राप्त करते हैं, थोड़ा बहुत रखते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है वो पहला सही हो जाएगा। अपनी बोलचाल की भाषा का अनुभव बच्चे अपने समाज, अपने परिवार से प्राप्त करते हैं, ए आंसर सही है। नेक्स्ट है, भाषा का अस्तित्व एवं विकास डैश के बाहर नहीं हो सकता है। किसके बाहर नहीं हो सकता है? परिवार बिल्कुल हो सकता है, साहित्य ये भी हो सकता है, समाज। तो यहाँ पर किसके बाहर नहीं हो सकता? समाज के बाहर नहीं हो सकता है। ठीक है, सी आंसर सही है। और विद्यालय के बाहर भी आपका भाषा का अस्तित्व और विकास हो सकता है, तो सी आंसर सही है। क्वेश्चन है यहाँ पर,
एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है? प्रतिकूल का अर्थ यहाँ पर विपरीत की बात की गई है। बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग में नियम बना सकते हैं। तो बिल्कुल बना सकते हैं। यदि बच्चे ने अपने परिवेश से भाषा को ग्रहण किया है तो भाषा प्रयोग में नियम को बना सकते हैं, पॉजिटिव है। भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है, ये भी आपका सही हो जाएगा। प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है, ये भी आपका सही है। प्रतिकूल क्या है? ये तीनों पॉइंट क्या है? अनुकूल है, प्रतिकूल यहाँ पर डी सही हो जाएगा। व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। भाषा विकास शीघ्रता से होगा, किसकी यहाँ पर बात की गई है? तो व्याकरण के नियम सिखाने से। ये पॉइंट यहाँ पर आपका प्रतिकूल हो जाएगा, जबकि यहाँ पर क्या होगा? यदि बालक को भाषा आती है तो वो व्याकरण के नियम सीख सकता है। नेक्स्ट है, बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझाना या बच्चों को व्याकरण सिखाना या स्वयं शुद्ध भाषा प्रयोग या बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। तो आप क्या करेंगे? बच्चे को अधिक से अधिक अवसर देंगे, ठीक है। यहाँ पर डी आंसर आपका सही हो जाएगा। बहुसांस्कृतिक अच्छा है। यहाँ पर कहा गया है कि आप प्रत्येक पाठ को भली भांति समझाएंगे, व्याकरण सिखाएंगे, स्वयं शुद्ध भाषा प्रयोग करेंगे। तो ये तीनों पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट है, व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यहाँ पर बताना है क्या सही होगा। व्याकरण शिक्षण के लिए समय सारणी में अलग से काव्यांशों की व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ पर कहा गया है अलग से काव्यांश की व्यवस्था होना, ये पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। भाषा प्रयोग की अपेक्षा भाषा नियमों को ही महत्व देना चाहिए, भाषा नियम को ही महत्व देना, ये पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। बच्चे परिवेश में उपलब्ध भाषिक प्रयोगों के आधार पर स्वयं भाषा के नियम बनाने की क्षमता रखते हैं, यहाँ पर ये पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक है। डी आंसर यहाँ पर आपका सही है, व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक है। अब आप कहेंगे यहाँ पे जो अत्यंत लगा है ये तो निगेटिव हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो शिक्षण की बात की गई वो किसकी शिक्षण की बात की गई है? व्याकरण की। तो यदि व्याकरण का ज्ञान होगा तभी आप पढ़ा पाएंगे। अत्यंत आवश्यक है, डी आंसर सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? जो भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है ये बताना है। सही रूप से समझना, यदि आप भाषा को सही रूप से समझते हैं तभी आप बच्चों को बता पाएंगे, समझा पाएंगे, तो यहाँ पर सही हो जाएगा। व्याकरण के नियमों को रटना, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, जो रटना यहाँ पर है ये गलत हो जाएगा, तो बी आंसर यहाँ पर आपका सही है। निजी अनुभव के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना भी क्या है? भाषा शिक्षण है। दूसरों के अनुभव से जुड़ पाना और संदर्भ में चीजों को समझना, ये भी क्या है? भाषा शिक्षण है। यहाँ पर उद्देश्य क्या नहीं है? बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य से होगा, किससे होगा? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही होगा? यहाँ पर कहा गया है कि भाषा के नियमबद्ध प्रकृति को अत्यधिक महत्व देना। भाषा के नियमबद्ध प्रकृति को अत्यधिक महत्व देना, ये पॉइंट गलत हो जाएगा। कंठस्थ यहाँ पर आ गया है, ये पॉइंट गलत हो जाएगा। यहाँ पर भी कंठस्थ है, ये भी पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। तो सही क्या है? डी आंसर। भाषा के नियमबद्ध प्रकृति को समझने और उसका विश्लेषण करने में, डी आंसर सही है। नेक्स्ट है, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उचित विधि है। ये क्वेश्चन आप सभी का जुलाई 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपका आंसर कैसे ही होगा? भाषा संसर्ग विधि, सूत्र विधि, निगमन विधि, आगमन विधि। यहाँ पर आपका जो आंसर है वो डी सही हो जाएगा, आगमन विधि। जो व्याकरण शिक्षण है, आप पहले क्या बच्चों को बताएंगे? नियम बताएंगे या उदाहरण देंगे? तो पहले आप बच्चों को उदाहरण देंगे। आगमन विधि में क्या होता है? उदाहरण से नियम की ओर होता है, ये ध्यान रखिएगा। और निगमन विधि में क्या होता है? पहले आप बच्चों को नियम बताएंगे। तो डी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। पहले बच्चों को आप उदाहरण बताएंगे, इसके बाद में आप नियम बताएंगे।
नेक्स्ट है व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता क्या है। अभी आपको बताया है नियम बताना, पहले आप नियम किसमें बताएंगे? नियम निगमन विधि में सबसे पहले बताया जाता है, निगमन विधि में, ठीक है। तो पहले नियम का विश्लेषण करना ये भी नहीं होगा, पहले मनोरंजन गतिविधियां कराना ये भी नहीं है, तो डी आंसर सही हो जाएगा। पहले आप बच्चों को उदाहरण बताएंगे, पहले उदाहरण प्रस्तुत करना, डी आंसर सही है। नेक्स्ट है भाषा के व्याकरण की समझ को क्या करना है, यहाँ पर बताना है। केवल जो केवल शब्द आए हैं ये यहाँ पर गलत हो जाएंगे कि केवल वस्तुनिष्ठ जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, जो लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं जिसमें 25 से 30 वर्ड होते हैं, ये भी आपका गलत हो जाएगा। निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से ये भी आपका यहाँ पर गलत है। व्याकरण की समझ की यहाँ पर बात है, डी आंसर सही हो जाएगा। संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, डी आंसर यहाँ पर आपका सही है। और क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट है भाषा के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य क्या है? भाषा प्रयोग में व्याकरण का ध्यान रखना, तो बिल्कुल ध्यान रखा जाता है। यदि आप भाषा के शिक्षक हैं या भाषा के स्टूडेंट हैं तो इसमें आप सभी को व्याकरण का ध्यान रखना जरूरी है। भाषा प्रयोग में अति शुद्धतावादी होना, मतलब बहुत एक यहाँ पर एक्यूरेसी की बात की गई है, एक्यूरेसी से बढ़कर भी यहाँ पर कहा गया है, तो अति शुद्धता होना ये पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। याद जो करना यहाँ पर आया है ये भी गलत हो जाएगा कि व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषा याद करना, तो आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? ए, भाषा प्रयोग में व्याकरण का ध्यान रखना। यहाँ पर जो कहा गया है कि व्याकरणिक तत्वों की सूची बनाना भी गलत है। नेक्स्ट है अनुस्वार एवं अनुनासिक का प्रयोग करने संबंधित त्रुटियों को दूर किया जा सकता है, किसके द्वारा? तो यहाँ पर क्या होगा? छपी सामग्री से समृद्ध वातावरण देकर। यदि आप छपी छपाई वस्तुएं बच्चों को दे देंगे तो बच्चे उसमें सुधार नहीं कर पाएंगे, त्रुटि दूर नहीं हो पाएगी। सूची बनवाकर, सूची भी नहीं बनवाना है, अनुस्वार वाले शब्दों की सूची बनवाना ये गलत हो जाएगा। स्वयं सही उच्चारण का आदर्श प्रस्तुत कर देंगे, ये आपका आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर नियम बताने की बात की गई है तो ये भी पॉइंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है क्या? व्याकरण शिक्षण के लिए क्या उपयुक्त नहीं है? देखिए व्याकरण में अभी आपने देखा है उदाहरण बताएंगे, नियम बताएंगे, और अव्याकृति कुछ इस प्रकार से आपका इसमें दिया हुआ है। अव्याकृति की कृतियों के बारे में बताना, ठीक है, कृति के बारे में बताना, ये तीनों पॉइंट आपके पॉजिटिव हैं। निगेटिव क्या है? कक्षा अभिनय, कक्षा अभिनय के द्वारा आप व्याकरण शिक्षण नहीं दे सकते हैं, तो यहाँ पर जो आंसर है डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों की भाषा के संदर्भ में कौन सा सही है? यहाँ पर आपका आंसर क्या सही होगा? बच्चों की भाषा में बहुत अधिक व्याकरणिक त्रुटियां होती हैं। यदि हम छोटे बच्चों की बात करें तो बिल्कुल त्रुटियां होती हैं, ए आंसर सही हो जाएगा। गलत क्या है? बच्चों की भाषा में नियमबद्ध व्यवस्था की झलक मिलती है, नियमबद्ध व्यवस्था ये पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। जबकि यहाँ पर जो छोटे बच्चे होते हैं उनको व्याकरणिक त्रुटियां ज्यादा होती है, तो नियमबद्ध व्यवस्था तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। बच्चों की भाषा तार शैली में ही रहती, तार शैली में ही रहती, ये भी पॉइंट गलत है। बच्चों की भाषा को सुधारने के लिए दंड एवं पुरस्कार आवश्यक है, बच्चों को कभी भी लालच नहीं देना है, इस बात का ध्यान आप लोग जरूर रखिएगा, ए आंसर सही है। नेक्स्ट है उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली है, क्या है? पाठ्य पुस्तक प्रणाली, समवाय प्रणाली, भाषा संसर्ग है, आगमन निगमन है। तो अभी आपने देखा है कि जो व्याकरण शिक्षण है इसके लिए उदाहरण और नियम दोनों जरूरी होते हैं, तो डी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, आगमन निगमन प्रणाली है। नेक्स्ट है बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है, यहाँ पर आंसर आपका क्या सही हो जाएगा? संदर्भ एवं स्थिति अनुसार अपनी बात कह सकना या स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण। बोलने का अर्थ यहाँ पर ये नहीं है कि आप बोल रहे हैं तो स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण, देखिए बोलेंगे तो आप स्पष्ट ही, लेकिन उसका शुद्ध उच्चारण ये पॉइंट गलत हो जाएगा। अलंकारिक भाषा प्रयोग ये भी गलत है, आप मधुर वाणी में बोल रहे ये भी गलत है। बोलना क्या होता है? जब आप किसी को अपनी बातों से इम्प्रेस कर लेते हैं, मतलब अपनी बात मनवा लेते हैं, तो ऐसी संदर्भ या ऐसी स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, ठीक है, ए आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है मौन पठन के विषय में धारणा है, क्या हो गया यहाँ पर?
इसमें पठन की गति धीमी हो जाती है, पठन की गति धीमी हो जाती है, ये पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। जबकि मौन का अर्थ क्या होता है, चुपचाप पढ़ना, ठीक है। और यहाँ पर गति की स्पीड की बात की गई है, तो इसका मतलब यहाँ पे आप बोल के पढ़ रहे हैं, ये गलत हो जाएगा। एकाग्रचित होकर पढ़ने का अभ्यास होता है, पढ़ने की धीमी ध्वनि होठों से निकलती है। मौन का मतलब होता है कि आपके मुंह से आवाज ना निकले, तो ठीक है, यहाँ पर ध्वनि होठों से निकलती, गलत हो जाएगा। इसे आदर्श वाचन के तुरंत बाद किया जाता है, ये भी गलत है। तो सही क्या है, एकाग्रचित होकर पढ़ने का अभ्यास होता है। जो विद्यार्थी मौन होकर पढ़ते हैं, कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो बोलकर पढ़ते हैं, कुछ ऐसे हैं जो मौन रहकर पढ़ते हैं, तो वो उनका मन जो होता है एकाग्र हो जाता है, पढ़ते पढ़ते मन एकाग्र हो जाता है, जिसके चलते वो मौन रहकर एकाग्रचित होकर पढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सा वाक्य सही है। तमाम देश भर में, अब देश तो एक है तो तमाम तो यहाँ पर होगा नहीं, ठीक है। देश भर में बात फैल गई, पूरे देश भर में बात फैल गई, संपूर्ण देश भर में बात फैल गई, संपूर्ण भी यहाँ पर नहीं होगा। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, जब संपूर्ण है तो पूरा भी नहीं होगा, संपूर्ण का मतलब होता है पूरा, तो पूरा भी नहीं होगा। बी आंसर सही हो जाएगा, देश भर में बात फैल गई। नेक्स्ट है, पढ़ना क्या है। तो पढ़ना यहाँ पर बताना है क्या है। पढ़कर अर्थ समझना, पढ़ना है तो लिखित सामग्री यहाँ पर नहीं होगी, ठीक है, लिखित सामग्री यहाँ पर नहीं होगी। यहाँ पर आंसर क्या होगा, स्कूल में पुस्तकों की पढ़ाई, शब्दों का शब्दों को सही सही पहचानना। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, पढ़कर अर्थ समझना। पढ़ने का अर्थ क्या होता है, जब आप पढ़ेंगे तो उसका अर्थ समझेंगे, तो पढ़कर अर्थ समझना, ए आंसर सही है। नेक्स्ट है, सस्वर वाचन, वाचन का मुख्य उद्देश्य है। यहाँ पे वाचन होगा तो आपका आंसर यहाँ पर कैसे हो जाएगा, पढ़ने में आनंद की अनुभूति करना, बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना, बोल बोल कर पढ़ना, द्रुत गति से पढ़ना। सस्वर वाचन यहाँ पर क्या है कि जब बच्चा एक साथ स्वर में पढ़ रहा होता है तो वो क्या है, उसमें जो झिझक है वो समाप्त हो जाती है। तो बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। सस्वर वाचन का जो मुख्य उद्देश्य होता है, बच्चों के अंदर जो पढ़ने संबंधी झिझक है इसको समाप्त करना है, बी आंसर सही है। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।